ओके, क्वेश्चन 11 काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें गिवन है कि एक टीचर ने स्टूडेंट से पूछा कि भाई जब आप एक बड़े से ट्रक को पुश करते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि वो ट्रक जो है वो आगे की तरफ मूव नहीं करता। देन द स्टूडेंट रिप्लाइड कि सर, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग ईच एंड एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ट्रक के ऊपर जो है दो इक्वल फोर्सेस लग रहे हैं और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, इसलिए जो है वो ट्रक मूव नहीं करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन इज सेइंग कि क्या स्टूडेंट का कमेंट और रीजनिंग और लॉजिक सही है। सो लेट्स चेक आवर आंसर। तो यहाँ पर भी सबसे पहले जानते हैं कि जो स्टूडेंट ने न्यूटन्स का थर्ड लॉ कोट किया है तो वो थर्ड लॉ क्या बोलता है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है कि भाई अगर आप किसी चीज़ को पुश करेंगे, तो यहाँ पर अगर आप ट्रक को पुश कर रहे हैं तो इन रिटर्न अगर आपने ट्रक को 50 न्यूटन से पुश किया है तो ट्रक भी आपको 50 न्यूटन से पुश करेगा। ठीक है ना। आप जितना फोर्स ट्रक पे लगाएंगे ट्रक भी उतना ही फोर्स आपके ऊपर लगाएगा। तो ये जो है यहाँ पर अगर आपने जो है यहाँ पर शूज़ के नीचे जो है स्केट्स पहने होते, तो जब आपने ट्रक पे फोर्स लगाया तो ट्रक का फोर्स आपको पीछे की तरफ पुश करता है एंड यू वुड हैव स्टार्टेड मूविंग बैक। आप पीछे क्यों नहीं मूव कर रहे हैं? क्योंकि आपने स्केट्स नहीं पहने हुए ना, यहाँ पर जो फ्रिक्शन है दैट इज होल्डिंग यू। तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है उसमें जो जो दोनों फोर्स लग रहे हैं वो दोनों अलग अलग बॉडी पर लग रहे हैं। आप ट्रक के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और ट्रक जो है वो आपके ऊपर फोर्स लगा रहा है। ये दोनों फोर्स जो है वो सेम बॉडी पर नहीं लग रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज पर लग रहे हैं। तो ये कैंसिल नहीं होते हैं, है ना। अब यहाँ समझे, आप अगर स्केट्स पहने होते आपने तो आप पीछे की तरफ मूव करते। अगर यहीं पर हमने ट्रक के टायर्स के नीचे जो है स्केट बोर्ड्स लगा दिए हैं और जब आप फिर ट्रक को मूव कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो ट्रक जो है इट विल स्टार्ट मूविंग अहेड। तो हुआ क्या, आपने जो है वो ट्रक का जो फ्रिक्शन था उसको आपने कम कर दिया। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि एक्चुअल रीज़न क्या था जब आपने ट्रक को पुश किया और ट्रक जो है वो मूव नहीं किया। तो उसका रीज़न था जब आप ट्रक को पुश करते हैं तो ट्रक का जो टायर्स और सरफेस के बीच में जो है देयर इज अ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स दो होते हैं, स्टैटिक एंड काइनेटिक। काइनेटिक है जब कोई चीज़ मूव कर रही है तब कितना फ्रिक्शन है, दैट्स मोर और लेस कांस्टेंट। स्टैटिक होता है जब कोई चीज़ स्टेशनरी है। ठीक है, तो आप उसके ऊपर जब फोर्स लगा रहे हैं तो दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। आप उस पर 5 न्यूटन फोर्स लगाएंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स विल बी 5 न्यूटन। वो आपके फोर्स को काउंटर कर रहा है स्टैटिक। ठीक है, आपने 10 न्यूटन लगाया, स्टैटिक विल बी 10 न्यूटन। आपने 15 तो स्टैटिक विल बी 15 न्यूटन। लेट से 100 न्यूटन फोर्स पे जो है फ्रिक्शन फोर्स ओवरकम हो जाता है, तो उसके बाद जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो काइनेटिक होगा। तो यहाँ पर जितना फोर्स आप जो है ट्रक पर लगा रहे हैं उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो जनरेट हो रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में। तो ट्रक के ऊपर जो नेट फोर्स है वो जीरो लग रहा है, इसलिए ट्रक मूव नहीं कर रहा है ना। जितना फोर्स आपने लगाया और उसका सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा और दोनों आपस में कैंसिल कर जाएंगे, नेट फोर्स विल बी जीरो। और यही न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ भी बोलता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब तक फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स का मतलब है जब तक कोई नेट फोर्स, कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगा, उसका मोशन चेंज ही नहीं होगा। तो ट्रक के ऊपर जब तक अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगा तब तक उसका मोशन चेंज नहीं होगा। और यहाँ पर जो है आपने जो फोर्स लगाया और जो फ्रिक्शन फोर्स था दोनों ने एक दूसरे को काउंटर करके दे हैव मेड नेट फोर्स एज जीरो। एंड दैट्स आवर आंसर।